ये क्लास भी आपकी पिछली क्लास की तरह हिंदी की ही क्लास होने वाली है। और मैं बता दूं कि ये जो क्लास है जो 28 जनवरी को हम लोग 15 क्वेश्चन किए थे गद्यांश और काव्यांश के आधार पे, उसी के 15 क्वेश्चन है कि हिंदी की जो पेडागॉजी जो बच गई थी उसको हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने हिंदी पेडागॉजी को। और हिंदी पेडागॉजी थोड़ा ध्यान से आप सभी बने रहिए क्लास पे, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़े से ऊटपटांग है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। और जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सारी अपडेट्स आपसे टाइम टू टाइम मिलती रहे और जुड़े रहें आप। तो चलिए क्लास के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं सीटेट के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हैं। तो हम जो है अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग इस क्लास को देख रहे होंगे अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। तो दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, देखिए ज़रा। एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान, एक भाषाओं से अधिक भाषाओं का ज्ञान क्या कहलाता है, कैसा बोझ बन जाता है, उसको हमें बताना है। तो देखिए पहला आपको ऑप्शन दिया है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है। बी दिया है कि नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समान रूप बनता है। सी दिया है कि नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है। और डी दिया है कि नई भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करता है। तो बिल्कुल ये डी ऑप्शन नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन देखिए क्या है कि नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है। अब बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की। 17वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि दिया है कि एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उनका उपागम किससे मेल खाता है? तो व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, प्रकृतिवादी या रचनावादी। तो किससे मेल खाता है? प्रकृतिवादी। जब वो पहले से सीख के जन्म ले रहे हैं तो प्रकृति से सीख गए ना, तो प्रकृतिवादी हो जाएगा। अब बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन दिया है कि पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन में संलग्न है? किस प्रकार की? गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन, चुनौतीपूर्ण पठन। तो क्या हो जाएगा आप बताइए। चलिए आप सब लोग वो जगह विस्तृत पठन, क्या हो जाएगा? विस्तृत पठन। विस्तृत पठन ठीक कर लिएगा आप लोग, सी वाला ऑप्शन। अब बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि कक्षा में मुद्रित और लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है? तो ए आपका है कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने का अवसर देना। बी है आपका बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने का अवसर देना। या सी बच्चों को हाथ से छपाई करने का अवसर देना। या डी बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सृजित करने के लिए कहना। तो ए वाले ऑप्शन को हम जरा गौर से देखेंगे और समझेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो टफ टाइप के हैं, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठित सामग्री पढ़ने को अवसर देना, यही कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्षा मुद्रित और लिखित पर समृद्ध परिवेश का जो तात्पर्य है ये कहलाता है। 20वें की बात करेंगे। 20वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि स्वनिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? स्वनिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? तो देखिए उन चरणों को बताइए। अक्षर, शब्द, वाक्य, ध्वनियाँ, स्वरमान या सुरतान। सी है आपका अक्षर तुकबंदी स्वनिम। और डी है आपका गहराई गति तुकबंदी। तो मैं बता दूं आपको अक्षर तुकबंदी स्वनिम, अक्षर तुकबंदी और स्वनिम, इसको आप रट्टा मार देगा, आप बिल्कुल भूलिएगा मत। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा सकता है हिंदी पेडागॉजी लेके, अक्षर तुकबंदी और स्वनिम। 21वें की बात करेंगे तो 21वां क्या दिया है आपका? दिया है कि कौन सी आयु से स्वनिम विज्ञान, कौन सी आयु से स्वनिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर तुकबंदी और स्वनिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तो स्वनिम विज्ञान जागरूकता की जो शुरुआत है वो कहाँ से हो जाती है? 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या 6 से 7 वर्ष। तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 से 6 वर्ष। सी वाला ऑप्शन आपका 5 से 6 वर्ष। बात करेंगे फिर 22वें क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? तो ए ऑप्शन आपका है बच्चों से यह कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। बी आपका है अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाने वाले को अलग से पढ़ना, यह मानकर कि सिर्फ विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर ही लेंगे। सी है आपका परीक्षा में आने वाले प्रश्न से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करवाना। या डी परीक्षा को मानक परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या करना। तो देखिए
इन सभी ऑप्शन के आधार पे आप अपने ऑप्शन को चूज़ करिए। देखिए आप अपने सी वाला ऑप्शन चलेंगे, क्योंकि जो बोर्ड द्वारा बताया गया ये सी ऑप्शन आपका बताया गया। परीक्षा में आने वाले प्रश्न से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करवाना ही सर्वोत्तम जो है सलाह होती है विद्यार्थियों के लिए, मानक पठन के लिए। अब बात करेंगे 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न क्या दिया है कि भाषा की कक्षा में प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। तो इस अध्यापक का यह विश्वास है कि, क्या विश्वास है, सभी शिक्षार्थी समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं। बी, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसी तरह सीखते हैं। सी, इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। या डी, बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? देखिए जो इसका सही ऑप्शन है 23वें का वो आपका डी वाला ऑप्शन है। क्या है? बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, चूज़ कर लीजिएगा इसको। अब बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। जी नहीं। इससे शिक्षण सरल हो जाता है। जी नहीं। यह बौद्धिक विकास में सहायक है। बिल्कुल नहीं। यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही है। बच्चे जो होता है वो भी अपने घर की भाषा को सीखे रहते हैं, तो उसमें अगर शिक्षा मिलेगी तो वो उसका श्रेय ये है कि वो अपने स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद पाएंगे और ये सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद कर लेते हैं। बी है आपका भाषा की संरचना समझ पाते हैं। या सी, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं। या डी, जहाँ जहाँ भाषा भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते और सीखते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है, जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं, यही जो है प्राथमिक परिवेश का जो असर हो जाएगा यही हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या दिया है कि लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया की हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन आपका है मानस मानचित्रण। बी आपका मुक्त लेखन। सी आपका है मानस मंथन। और डी आपका है सहपाठियों से समीक्षा करना। तो क्या सही हो जाएगा आपका? सहपाठियों से समीक्षा करना। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखेंगे 27वें नंबर का, जो दिया है कि क्या दिया है, पूरा क्वेश्चन ऊपर कर दिया हमने। 27वां क्वेश्चन दिया है कि विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ए आपका है अपने अपने सहपाठियों की गलती ढूंढने में आत्मविश्वास पैदा करना। बी है सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो। या सी, लिखने के लिए नए नए विचार मिल सके, वो विकसित हो सकें। और डी, विचारों से संबद्धता स्थापित कर अनुच्छेद बना कर लिख सकें। तो क्या हो जाएगा सही? देखिए 27वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन रखेंगे। दिया बी वाला ऑप्शन क्या कि सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो। 28वां बात करेंगे। 28वां देखिए जिन पियाजे की बात आ गई। दिया कि जिन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है, इसे क्या कहा जाएगा? स्थानिक जागरूकता, प्रतीकात्मक विचार, मानस मानचित्रण, वस्तु स्थायित्व। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रतीकात्मक विचार। क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक विचार। बी वाला ऑप्शन जो है प्रतीकात्मक विचार हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ध्यान से। एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उनमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ए ऑप्शन है बच्चे को टोक देना चाहिए। बी ऑप्शन है बच्चे को सराहना करनी चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चे को सलाह देनी चाहिए। और डी है बच्चे की अनदेखी करनी चाहिए।
तो देखिए बी वाला ऑप्शन देखिए, बच्चे की सराहना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बच्चे की सराहना करनी चाहिए। कभी भी प्रश्न आपको अगर पॉजिटिव वे में ले जा रहा है तो उसी वे में जाइए, क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव वे तीनों से अलग देता है, तो ध्यान से देखनी चाहिए। तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि कूजन और बबलाना, क्या कूजन और बबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनि है, कूजन का तात्पर्य है। तो कूजन का तात्पर्य आप सब जानते हैं। जैसे बी वाला ऑप्शन देखिए, लगभग दिया क्या है बी वाला ऑप्शन, लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाज़ यानी कि जो स्वर हैं उनको कूजन कहते हैं। और इस तरह 30वें का ऑप्शन बी से हो जाएगा। और इस तरह क्लास आपका समाप्त हुआ, क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो हम 28 जनवरी के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इस क्लास के माध्यम से समाप्त करा दिए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के। तो उम्मीद है आपको क्लास बेहद पसंद आई होगी, और ये क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए और क्लास को लाइक करिएगा। जो भी नए हों या पहली बार विजिट किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।